हम डिस्कस कर रहे हैं एनईडी पास पेपर की सीरीज़, जिसके अंदर हम एनईडी के जितने भी पास पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के, ये मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ। अगर कोई भी आपकी जो क्यूरीज हैं, तो अगर आपने कोई भी सवाल वगैरह पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी सवाल है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाए। अब जो है इस वीडियो के अंदर 06 का मतलब क्या है कि हमने 5 वीडियो जो है वो पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने एनईडी के जो पास पेपर थे वो डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो पहले वो आप देख लें, क्योंकि बेहतर ये है कि आप जो है ओल्ड पास पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो एनईडी की जो एडमिन है वो किस तरीके से पास पेपर से अपने सवाल उठाती है और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके लिए रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो पहला सवाल है, इफ़ 2x² प्लस kx प्लस 16 हैज़ इक्वल रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर रूट्स कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। अब देखें b हमारे पास क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 2, c हमारे पास क्या है 16। अब देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, माइनस का 128 है वहाँ जाएगा तो प्लस का k² इक्वल टू 128। अब देखें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं रेडिकल लूँगा, और रेडिकल क्या आएगा 128 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8 2। तो इसका आंसर क्या है प्लस माइनस 8 रेडिकल 2, ना कि 8 रेडिकल 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी। इफ़ k प्लस 1 रिप्रेजेंट्स ओड इंटीजर्स, अगर k प्लस 1 जो है वो ओड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है तो कौन से इक्वेशन जो है वो जिसके अंदर ओड इंटीजर्स होंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर k प्लस 1 जो है वो ओड है, कोई भी दो ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर्स आएगा। कोई भी दो ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इवन नंबर्स आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ओड इंटीजर्स। अब देखो पहला सवाल क्या है, k प्लस 1 k प्लस 2, अगर ये ओड है तो इसमें 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा इवन। तो ओड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ओड आएगा। दूसरा सवाल क्या है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा इवन। इसी तरीके से k प्लस 1 k माइनस 2, अगर मैं इसमें से -3 कर दूं तो मेरे पास क्या करेगा -3। तो जब भी मेरे पास क्या आएगा ओड इवन आएगा। अब देखें ये दो ऑप्शन बनते हैं, k प्लस 1 और k माइनस 1। k प्लस 1 है, अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा ओड आएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है ए, कि अगर मैं किसी भी ओड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो हमेशा ओड नंबर आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3 इक्वल टू 9, इट मीन्स 3x इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब देखें दूसरा सवाल क्या दिया, दूसरा 7x प्लस वाई इक्वल टू 49 की पावर क्या है 7 की पावर 2। अब यहाँ से दो कंडीशन निकलती है, अगर हम इनको पावर को इक्वेट करें तो x इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखें अगर इसके अंदर मैं x की जगह 2 रख दूँ, 2 प्लस वाई इक्वल टू 2 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई
0। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपने ये बताना है कि जो दिया गया जो फंक्शन है वो इवन है, ऑड है, सर्कुलर है, डी नल। सर्कुलर कौन से फंक्शन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, अगर x की जो पावर है वो हमारे पास इवन है तो फंक्शन जो होगा वो इवन होगा। अगर x की पावर ओड है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? ओड होगा। यहाँ पर देखो x की पावर क्या है? इवन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? इवन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर एक पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल है x माइनस 1 से, तो a की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 1 रख दूं तो जो भी आंसर आएगा वो a की वैल्यू होगी। अब देखें, 2 1 का क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 5, 2 प्लस a माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस का 6 से वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो a की वैल्यू क्या जाएगी? 6 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। वो टर्म मालूम करो जो इंडिपेंडेंट हो x के, वो कौन सी टर्म होगी? तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि x की जो पावर हो वो 0। तो उसका तरीका, ये जो सवाल है ये बार बार रिपीट हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो उसके अंदर ये सवाल डिस्कस किए गए। उसमें हम आपको बताया था कि अगर f की पावर जो है, f का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, वो बराबर होती है n माइनस आर, और सेकेंड, अगर आपके पास सेकेंड में x जो है वो नीचे लिखा हुआ तो हम ऊपर ले जाते हैं उसकी पावर, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? माइनस 1/2 और r। अब देखिए n हमारे पास कितना है? 12। तो हमारे पास x 12 माइनस आर, x माइनस 1/2 r। इनकी पावर्स को आपस में जमा करो, 12 माइनस आर माइनस 1/2 r इक्वल टू 0। अब देखें, इनको ऐड करें, माइनस आर और माइनस 1 और माइनस 1/2 माइनस 3/2 r इक्वल टू 0। ये माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का, 3/2 r इक्वल टू 12। 3 1 1, 3 4 12, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास हमने वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8 आ गई। तो टर्म कौन सी होगी? 9th टर्म होगी। तो इसका तरीका क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी? 12 8 ये मालूम करना है। ये बराबर किसका होगा? 12 4 के। 12 4 की वैल्यू क्या होगी? 12 11 10 9 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4 3 2 1। 4 3 12, 12 कैंसिल, 2 5, 5 9 45, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 495। अब देखें, एक प्लस का होगा एक माइनस का, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा? प्लस का सही ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं, फाइंड द HM बिटवीन 6 एंड 18। अगर दो नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि हार्मोनिक मीन मालूम करो, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। 6 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 6 18 डिवाइड बाय इन दोनों का सम, 6 प्लस 18 24, 24 2 6 18, 6 4 24, 2 1 2 2 4, 2 1 1 2 9 24। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी, विच इज़ 9। अब हमारे पास क्या है? कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x इक्वल टू किसके बराबर है? तो कॉसेक बराबर किसके होगा? 1 अपॉन साइन 2x माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय साइन 2x। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा
अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय साइन 2x। कॉस 2x बराबर किसके होगा, 1 माइनस 1 माइनस तो प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन 2x, वो बराबर किसके होता है, 2 साइन x कॉस x, कैंसिल साइन स्क्वायर और साइन x और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x डिवाइड बाय कॉस x, साइन x डिवाइड बाय कॉस x। अब देखें, सॉरी यहाँ 2 भी है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 10x विच इज़ इक्वल टू डी। सवाल हमारे पास क्या है, इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इंटरचेंज। अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो इसकी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो सेम रहेगी, साइन चेंज आएगी या बिकम ज़ीरो, डी नन। अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, मिसाल के तौर पर उसकी रो 1 है और रो 2, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसके जो डिटर्मिनेंट है उस पर माइनस का फ़र्क आ जाता है, उस पर क्या आ जाता है, माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि जो वैल्यू है वो सेम रहे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 2x माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 2x प्लस कॉस 3x इक्वल। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं जिसके अंदर साइन x प्लस साइन के ऊपर सारे जो फंक्शन हो वो साइन क्यों, नीचे कॉस क्यों, साइन ax यहाँ लिखा हो साइन bx और डिवाइड बाय कॉस ax प्लस कॉस bx। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दो, ax और bx को ऐड करो, अगर बीच में प्लस है तो ऐड करेंगे, अगर बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3x, तो हमारे पास इसका जवाब क्या होगा, 10ax प्लस bx। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 10 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x 10 माइनस x विच इज़ इक्वल टू माइनस 10x। तो इसका ये ऑप्शन सही हुआ, कब, जब बाहर माइनस हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। अब देखें, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और यहाँ लिखा हो x अपॉन साइन x, तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है इस पर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसका आंसर तब भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तब भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव मालूम करो, क्या से, एक्स के लिए से। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसमें प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेक एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कभी भी सेक एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बराबर किसके होता है, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो बराबर किससे आएगा, सेक एक्स 10x।
साथ ही साथ जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज़ डी। अब हम मूव करते हैं फाइंड द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन या डिनर। कभी भी कोई कर्व दिया जाए और उसमें ये सवाल हो कि बताओ ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं और उसके अंदर वो पॉइंट रखते हैं। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा है, अगर आंसर जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो मिनिमा है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आएगा 2 माइनस 2x। अब x की जगह 1 रखो तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो कौन सा पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0। तो इट मीन्स के जो x इक्वल टू 1 है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स फ्रॉम x1 टू x इक्वल टू 4। कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया जाए जिसके अंदर y की पावर जो है वो अदर देन 1 हो, तो हम क्या करते हैं y की पावर 1 बनाएंगे। अगर मुझे स्क्वायर है उसको ख़त्म करना है तो मैं क्या लूँगा स्क्वायर रूट, तो मेरे पास क्या जाएगा रेडिकल x। अब इसका इंटीग्रेशन लो, रेडिकल x का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x3/2 डिवाइड बाय जो पावर हो वो क्या है 3/2 और लिमिट हमारे पास क्या है 4 और 1। अब देखें 3/2 यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4 3/2 माइनस 1 3/2 बराबर किसके होगा 1 के। अब देखें 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 3/2 कैंसिल। 2 की पावर 3 बराबर किसके होगा 2 की पावर 3 बराबर किसके होगा 8 के। 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये है 3/2 7। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 डिवाइड बाय 2 विच इज सी। क्या है इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपके पास सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए ई, उसके ऊपर कोई भी फंक्शन लिखा हो साथ ही साथ यहाँ डेरिवेटिव हो, तो ये बराबर किसके होता है ई एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखें फंक्शन क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर तो साइन एक्स है तो आप क्या करोगे 2 दफ़ा माइनस लिखोगे, माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर कॉस एक्स प्लस सी। तो सही ऑप्शन क्या है बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4x ई की पावर 2x। अब देखें 2x का डेरिवेटिव क्या बनता है 2, यहाँ पर तो 4x है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे पार्शल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब वो क्या है कि कोई भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हमारे पास रूल क्या है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव किसका लेंगे 4x का, इंटीग्रेशन किसका लेंगे 2x का। इसका डेरिवेटिव लो 4, फिर 4 का डेरिवेटिव 0। जब तक इसका डेरिवेटिव 0 ना आ जाए आप कंटिन्यू करते रहेंगे। 2x का e की पावर 2x, अगर e की पावर ax हो और इसका इंटीग्रेशन लेना है
तो बराबर किसके होगा, ई रेस इट एक्स डिवाइड बाय ए एक्स का डेरिवेटिव उससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ई टू एक्स डिवाइड बाय 2 देन ई टू एक्स डिवाइड बाय 4। अब देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x ई रेस टू एक्स, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस ई टू रेस एक्स। अब देखें ई की ई रेस टू एक्स में कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 1। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ अ सर्किल रिप्रेजेंटेड इज द इक्वेशन। अब जो है आपने रेडियस मालूम करना है एक सर्किल का जिसकी इक्वेशन ये। अब किसी भी सर्किल का रेडियस मालूम करना है और जनरल इक्वेशन दी जाए तो उसका तरीका क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, वो जी की वैल्यू, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेडिकल 25 विच इज इक्वल टू 5। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब दूसरा सवाल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब देखें पॉइंट 2, जो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना होता है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो बराबर किसके होगा, इनके x कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंस, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस x माइनस -2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 5 है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस का 16 में आ जाएगा तो माइनस का 16 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस -3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक दफ़ा प्लस का 3 लेंगे तो प्लस का 2 हम आ जाएगा तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और एक दफ़ा जब -3 लेंगे तो -2 इक्वल टू -5, तो दूसरी वैल्यू क्या आई, -5। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, सबसे पहले इस इक्वेशन अगर कोई भी नॉर्मल मालूम करनी है या टेंजेंट मालूम करनी है तो पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास y की वैल्यू होनी चाहिए, तो y की वैल्यू निकालोगे, इसके अंदर x की जगह 3 रखोगे तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ इक्वल टू -4। अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 3, -4। अब किसी भी कर्व का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो आपको स्लोप देता है टेंजेंट के। टेंजेंट का क्या देता है, स्लोप। इसका डेरिवेटिव लिया मैंने y डैश, वो हमारे पास क्या आया, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस 2x y कॉम्प्लीमेंट। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 3, तो हमारे पास -6। ये हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वो होगा 1/6, कि इसको उल्टा करके लिख दें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें y माइनस y1 कितना है, -4, तो ये क्या हो जाएगा, +4। स्लोप कितना है, 1/6, x माइनस x1 कितना है, 3। 6y प्लस 24 इक्वल टू x माइनस 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 6y प्लस का 24 में आ जाएगा तो माइनस का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, x माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। सही ऑप्शन क्या है,
जो हमें नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे जो ऑप्शन है ये गलत दिए गए, ये सारे ऑप्शन ये है गलत दिए गए। अब देखें, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू, ये हमारे पास वॉल्यूम किसका है, पिरामिड का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी इक्वल टू 5/2 माइनस स्क्वायर रूट 15/2 माइनस 3/2k, then the magnitude of V is 2 radical 17, 3 radical 14 और 119 d 7/2। अब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 प्लस इसका स्क्वायर करें तो 15/4 और इसका स्क्वायर करें तो 9/4। अब देखें, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 और 15, 25 और 15 40, 40 प्लस 9 49 और 4 विच इज़ इक्वल टू 7/2। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, उसको कहा जाए उसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब क्या है कि x की रकम एक तरफ और y की रकम एक तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, मतलब x की रकम एक तरफ, y की रकम दूसरी तरफ। उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, ln y इक्वल टू x² प्लस c। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln y, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। तो सही ऑप्शन क्या है, डी। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक लाइन है L1, दूसरी लाइन क्या है 3x + y4, ऑर्थोगोनली, वो इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। इसका मतलब क्या है, अगर ये लाइन है, दूसरी इसके परपेंडिकुलर होगी। एट x, x इक्वल टू 1, देन द इक्वेशन ऑफ L1। सबसे पहले आप क्या करोगे, y की वैल्यू मालूम करोगे। सबसे पहले इसके अंदर x की जगह 1 रखो, 3 1 प्लस y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1,4। अब देखो, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये हमारे पास लाइन 2 है। लाइन 2 का स्लोप हमारे पास क्या होगा, -a/b। a/b मतलब x का जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो y के कॉफिशिएंट से, तो हमारे पास स्लोप क्या आएगा, -3। कोई भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, L1 का स्लोप क्या होगा, 1/3। 3 को उल्टा करेंगे तो 1/3, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1/3। अब L1 की इक्वेशन किस तरीके से मालूम करें, अगर आपके पास पॉइंट दिया जाए और स्लोप दिया जाए, पॉइंट हमने निकाल लिया, स्लोप दिया जाए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 हमारे पास कितना है, 4, 1/3 x माइनस x1 हमारे पास कितना है, 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, प्लस का आ जाएगा तो माइनस का 3y, -12 प्लस 12 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 3y प्लस 11, देखें कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, x इक्वल टू 3y प्लस माइनस का 11। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी। इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया एनईटी के पास्ट पेपर्स।